हवाई चप्पल पहनने वाले आम आदमी का हवाई जहाज में बैठने का सपना अब मिट्टी होने जा रहा है। वो सपना बर्बाद होने जा रहा है जो एक आम आदमी कभी सोचता है कि किसी दिन हवाई जहाज में बैठेंगे, लेकिन अब वही हवाई जहाज कंपनियां बर्बाद होने जा रही हैं। क्यों? क्योंकि दुनिया भर में जो एविएशन फ्यूल है उसकी कीमतें लगातार बढ़ती चली जा रही हैं और यह बात तमाम निजी हवाई कंपनियों ने भारत की सरकार को बताई है, नरेंद्र मोदी की सरकार को बताई है। कहा है कि फ्यूल इतना महंगा हो चुका है कि अब हम कंपनी बंद करने की कगार पर आ पहुंचे हैं। तो भूल जाइए कि आप अगर हवाई चप्पल पहनते हैं तो कभी हवाई जहाज में बैठ पाएंगे। ऐसी ही कुछ स्थिति भारत में बनी हुई है। दुनिया भर में तेल का संकट चल रहा है। वो इसलिए क्योंकि अमेरिका का एक सन की ईरान पर हमला किए हुए है, ईरान पर सैंक्शंस लगाए हुए हैं और ईरान ने जो इस वक्त किया हुआ है वो है कि दुनिया के 25% तेल ट्रेड पर उसने ताला लगाया हुआ है। 25% तेल का ट्रेड पूरी तरीके से प्रभावित हो चुका है। ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कंट्रोल करे बैठा है और इस पूरी स्थिति में ईरान ने कहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से कोई भी देश अपने जहाज नहीं निकाल सकता है, खासकर वो देश जो अमेरिका के साथी नजर आते हैं, अमेरिका के समर्थन में नजर आते हैं। ईरान ने इस ब्लॉकेड में कुछ देशों को राहत भी दी है। उन देशों का नाम है भारत, रशिया, चाइना, श्रीलंका और पाकिस्तान। इनका तेल आता रहेगा लेकिन आएगा महंगे दरों पर और भारत को उसमें सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है। इसी कच्चे तेल से एटीएफ बनता है, यानी कि एरोनॉटिकल टरबाइन फ्यूल बनता है, जो कि हमारे हवाई जहाजों में डलता है, जिसकी कीमत दोगुनी हो चुकी है। जनवरी 1, 2026 से लेकर अप्रैल 1, 2026 तक इस एटीएफ की कीमत 2 गुना हो चुकी है। दैनिक भास्कर की खबर के हवाले से यह डेटा आपको पढ़ करके सुना रहा हूं, जो कि साफ तौर पे बताता है कि एरोनॉटिकल फ्यूल की कीमतें कितनी तेजी से बढ़ी हैं। आप ये ग्राफिक देखिए, दैनिक भास्कर ने छापा है एटीएफ 2 महीने में 2 गुना से ज्यादा महंगा हुआ। दिसंबर 2025 में 99,677 इसकी कीमत थी। जनवरी 1, 2026 को 92,323 रुपए हुआ। 7% की जो है वो इसमें कटौती हुई। फिर फरवरी में भी 1% और गिर गया, 91,423 रुपए हुआ। और जैसे ही 28 फरवरी 2026 को अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पे हमला किया और ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक कर दिया, तो तुरंत 1 मार्च 2026 को इस तेल की कीमत, एटीएफ की कीमत 5% बढ़ जाती है और बढ़कर हो जाती है 96,638 रुपए प्रति लीटर। अब आप समझिए, 1 लीटर एटीएफ फ्यूल 96,000 का मिल रहा था 1 मार्च 2026 को, लेकिन उसके ठीक 1 महीने बाद क्या होता है? त्रासदी होती है साहब। त्रासदी ये होती है कि 1 अप्रैल 2026 को यह कीमत 114 गुना बढ़कर 2,07,341 रुपए हो जाती है। अब आप सोच कर देखिए कि जो करीबन 1 लाख से नीचे प्रति लीटर फ्यूल हुआ करता था, अब वो 2 लाख को पार कर चुका है। तो ये तमाम प्राइवेट कंपनियां जो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्लाइट चलाती हैं, जो दुनिया में सबसे सस्ती फ्लाइट चलाने का दावा करती है, इंडिगो और एयर इंडिया, वो अपने ऑपरेशंस कैसे चला सकते हैं? केवल हवाई जहाजों में तेल डलवाने का तो खर्चा है नहीं, इसी टिकट के पैसे से तमाम एयर होस्टेसेस को, तमाम एयर क्रू को पैसा दिया जाता है, पायलट्स को पैसा दिया जाता है, ग्राउंड स्टाफ को पैसा दिया जाता है, उसके ऊपर अडानी साहब के एयरपोर्ट्स मेंटेनेंस को पैसा दिया जाता है और अपने जो स्टॉल्स है, जो उनका जो काउंटर लगाया जाता है हर एयरपोर्ट के ऊपर, उसकी भी फीस दी जाती है। जो उनके लाउंज होते हैं उसकी भी फीस दी जाती है। उसके बावजूद इन तमाम खर्चों को मिला भी दिया जाए तो बिल्कुल थिन मार्जिन्स पर ये तमाम एयरलाइंस काम करती हैं और अब ये बता रही हैं कि एयर इंडिया, स्पाइस जेट और इंडिगो एयरलाइन लगभग बंद होने की कगार पर है। ये तमाम फ्लाइट्स, ये तमाम निजी
हवाई कंपनियां लॉस में चल रही हैं, घाटे में चल रही हैं। इससे पहले इंडिगो में ऑलरेडी एक क्राइसिस आ चुका है जहां पर बड़ी संख्या में उन्हें फ्लाइट्स को कैंसिल करना पड़ा था। उस क्राइसिस से निकलते ही ग्लोबल क्राइसिस आता है फ्यूल का, और अब इंडिगो अपनी एकदम सबसे बुरी स्थिति में पहुंच चुकी है। और वो कह रहे हैं या तो हमें टेम्पररी अपने ऑपरेशंस को बंद करना पड़ेगा या फिर पूरी कंपनी ही बंद करनी पड़ सकती है। और आप देखिए इसके अलावा शहरवार जो चेंजेस हुए हैं कीमतों में, उसके बारे में भी आपको बता देते हैं। दिल्ली में जो फ्यूल 96,638 रुपए था वो 1,04,927 रुपए हो चुका है दिल्ली में। कोलकाता में जो 99,587 रुपए प्रति लीटर तेल था वो बढ़ करके 1,09,450 रुपए एविएशन फ्यूल हो चुका है। मुंबई में जो 90,451 रुपए प्रति लीटर तेल था वो बढ़ करके 98,247 रुपए हो चुका है। और चेन्नई में 1,02,80 रुपए जो प्रति लीटर तेल था वो बढ़ करके 1,09,873 रुपए पहुंच चुका है। लगभग हर शहर में, हर बड़े शहर में, हर बड़े महानगर में जहां पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है या फिर डोमेस्टिक एयरपोर्ट है, वहां पर 6 से 10 हजार रुपए का प्रति लीटर पर कीमतें बढ़ गई हैं और औसत कीमतें तो दोगुनी पहुंच चुकी हैं। इसीलिए ये तमाम एयरलाइंस मोदी सरकार से गुहार लगा रही हैं कि आप बचा लीजिए हमको, या फिर कूटनीति कुछ ऐसे लगाइए कि हमें जो कच्चा तेल मिल रहा है वो थोड़े सस्ते में मिले, ताकि जो एविएशन फ्यूल है वो भी सस्ता हो सके। लेकिन संकट यहां पर नहीं रुकता है। सोचिए, एविएशन फ्यूल महंगा हुआ है तो फिर क्या जो डोमेस्टिक पेट्रोल और डीजल है वो भी महंगा नहीं होने वाला? क्या यह संकट भी भारत पर आ सकता है? अभी तक गनीमत है कि सरकारी तेल कंपनियों ने डोमेस्टिक पेट्रोल और डीजल पर कोई कीमतें नहीं बढ़ाई हैं। हालांकि प्रीमियम पेट्रोल और प्रीमियम डीजल पर कीमतें बढ़ा दी गई हैं, लेकिन डोमेस्टिकली जो यूज होता है E20 वाला पेट्रोल, उस पर कीमतें नहीं बढ़ाई गई हैं। और अगर यह संकट और गहराता है और अगर अमेरिका अपनी दादागिरी और भारत पर थोपने की कोशिश करता है, कहता है रशिया से तेल मत लो, ईरान से तेल मत लो, और तेल लेना है तो वेनेजुएला से लो और फला देशों से तेल लेते रहो, तो फिर भारत के लिए तो बड़ी बुरी स्थिति हो जाएगी। आपको एक कंपैरिजन भी बता देते हैं। 28 फरवरी 2026 से पहले जो औसतन कच्चे तेल की कीमत थी वो $64 प्रति बैरल थी। उसके बाद जैसे युद्ध शुरू होता है ये कीमतें बढ़कर के 114 रुपए प्रति बैरल पहुंच जाती है, कच्चे तेल की कीमतें। फिर जब सीज फायर का ऐलान डोनाल्ड ट्रंप करते हैं, एक हफ्ते का सीज फायर, उसमें कीमतें घटती हैं और $98 प्रति बैरल आ जाता है। जैसे ही अमेरिका कहता है और पीस टॉक्स पाकिस्तान में होने वाली फेल हो जाती है, उसके तुरंत बाद अगले ही दिन जब मार्केट खुला तो फिर कीमतें स्काई रॉकेट हो जाती हैं, $120 प्रति बैरल कीमत हो जाती है। और उसका सीधा असर भारत की एविएशन इंडस्ट्री पर पड़ रहा है। और भारत की एविएशन इंडस्ट्री कोई चाइना जितनी जायंट इंडस्ट्री नहीं है जहां पर 20, 25, 30 एयरलाइंस हो। एक नहीं है तो दूसरी में आपको टिकट मिल जाएगा। या फिर अमेरिका जैसी ओवर पेनिट्रेटेड मार्केट नहीं है इंडियन एविएशन की। इंडियन एविएशन अभी भी एक डेवलपिंग सेक्टर है, वो अभी भी अपने डेली नीड्स को मीट करने में स्ट्रगल कर रहे हैं, वो अभी भी प्रॉफिटेबल नहीं है, और प्रॉफिट है भी तो बिल्कुल थिन मार्जिन्स पर ऑपरेट करते हैं। उसके बावजूद ये कच्चे तेल का संकट उन पर पड़ना बड़ी भारी संकट को पैदा कर सकता है। एविएशन फ्यूल महंगा हुआ है, उम्मीद है कि डोमेस्टिक पेट्रोल और डीजल महंगा ना हो। इस तरह की और भी खबरों को देखते रहने के लिए बोलता हिंदुस्तान को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस खबर के बारे में आपके क्या विचार हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।